हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंटोमोलॉजी की पेस्ट्स ऑफ फील्ड्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोडेंट यानी कि चूहा रोडेंट के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक से जो है 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और मैं बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी करेंगे। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। रोडेंट क्या होते हैं? रोडेंट मीन्स होता है कृंतक। रोडेंट शब्द जो है वो रोड्योर से बना है। रोड्योर शब्द से रोडेंट की उत्पत्ति हुई है और रोड्योर का मतलब होता है टू नॉ यानी कुतरना, यानी कुतरने वाले जीव। ऐसे जीव जो कुतरते रहते हैं उन्हें रोडेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो हैं माइस, रैट, स्क्वायरल, रैबिट, परप्यूकाइन, ग्यूनिया, पिग, हैमस्टर। ये जीव रोडेंट के अंतर्गत आते हैं या इन्हें रोडेंट कहा जाता है। स्तनधारियों में लगभग 40% रोडेंट पाए जाते हैं, यानी जितने भी मैमल्स हैं स्तनधारी हैं पृथ्वी पर उनमें 40% रोडेंट ही हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो रोडेंट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें किंगडम मीन्स होता है जगत, इसका एनिमिलिया है। एनिमिलिया की हिंदी होती है जंतु। जगत इसका जंतु यानी किंगडम एनिमिलिया। फाइलम यानी संघ, कार्डेटा मतलब जो रीढ़ वाले जीव होते हैं जिसमें हम लोग आते हैं। इसके बाद है क्लास है मैमिलिया, यानी क्लास मतलब होता है वर्ग है इसका स्तनधारी। मैमिलिया मीन्स स्तनधारी जीव। इसके बाद है ऑर्डर है रोडेंसिया। फैमिली म्यूरिडी। सुपर फैमिली 4 प्रकार की होती है, म्यूरिनी, जिब्रेलिनी, क्रिसेंटिनी एंड माइक्रोटिनी। अब बात करते हैं रैट की। रोडेंट के अंतर्गत रैट आता है जो कि हमारे सिलेबस में है, जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। एंटोमोलॉजी में हम इनसे पेस्ट के रूप में देखते हैं। तो रैट में 16 दांत पाए जाते हैं जिनका अरेंजमेंट होता है अपर एंड लोअर जॉ। ऊपर और नीचे 8 दांत पाए जाते हैं जिसमें 2+6 के अरेंजमेंट में दोनों होते हैं। जो 2 होते हैं 2 दांत होते हैं वो होते हैं इंसाइजर और 6 दांत मोलर होते हैं। जो इनके टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है यानी जो दांत बढ़ने का दर है। चूहे किस लिए चीज़ों को कुतरते रहते हैं या रोडेंट? क्योंकि इनका जो दांत है उसका बढ़ने का रेट जो है बहुत ही हाई होता है। तो इसका जो ऊपर वाले दांत होते हैं वो 2.2 mm पर वीक की दर से बढ़ते हैं और इसी को डे में अगर देखें तो 0.31 से 0.32 mm पर डे। इसके बाद लोअर नीचे के दांत होते हैं इसके वो 2.8 mm पर वीक और 0.4 mm पर डे के हिसाब से बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक साल में जो चूहे के दांत हैं अगर वो कुतरे नहीं या घिसे नहीं तो वो 12.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे। 12.5 सेंटीमीटर मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़े। तो अकॉर्डिंग टू श्रीवास्तव के अनुसार भारत में चूहों की 110 स्पीसीज यानी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वो प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो उसमें से कुछ प्रजातियों को मेंशन किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चूहों की प्रजातियों के बारे में लिखिए। तो जो चूहों की प्रजातियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के चूहे होते हैं। पहला है डोमेस्टिक रैट यानी घरेलू चूहे और अगला है कॉमन रैट यानी जो घर में भी पाए जाते हैं और खेत में भी पाए जाते हैं। इसके बाद है फील्ड रैट यानी जो खेत में पाए जाते हैं। जो डोमेस्टिक रैट है, घरेलू रैट है, उसमें रैटस एक प्रजाति है जो कि हाउस रैट जो घरों में पाई जाती है और मूस मस्कुलस मीन्स माउस। ये 2 प्रजाति डोमेस्टिक रैट की है। कौन कौन सी? रैटस और मूस मस्कुलस। इसके बाद कॉमन रैट में 2 प्रजाति है, रैटस नॉर्वेजिकस यानी ब्राउन और नॉर्वे रैट। इसके बाद है रैटस फ्रूजीवोरस और रैटस नॉर्वेजिकस, ये कॉमन रैट हैं। इसके बाद है फील्ड रैट यानी जो खेत में चूहे पाए जाते हैं, फील्ड रैट। इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसमें है बंडीकोटा बंगालेंसिस। जो बंडीकोटा बंगालेंसिस होता है ये इंडियन मोल रैट है, यानी जो छछूंदर पाई जाती हैं वही है ये
इसको लेज़र बंडीकोट रैट कहा जाता है। बंडीकोटा बंगालेंसिस। इसके बाद है बंडीकोटा इंडिका लार्ज बंडीकोट रैट होते हैं। इसके बाद है नोस्किया इंडिका, निसोकिया इंडिका शॉर्ट टेल मोल रैट जिसमें छोटी पूंछ पाई जाती है। इसके बाद है मूस प्लेटीथ्रिक्स ब्राउन स्पाइनी माउस होते हैं। इसके बाद गोलुंडा इलियोटी, ये इंडियन बुश रैट होते हैं। और रेटस मिल्टाडा, ये सॉफ्ट फर फील्ड रैट होते हैं। इसके बाद है मूस बोडगुआ जो कि कॉमन इंडियन फील्ड माउस हैं। और इसके बाद है मिलार्डियो मेल्टाडा। तो ये स्पीसीज़ जो है वो रैट फील्ड के हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीसीज़ ऑफ रैट। इसके बाद बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। जो इसका PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप लोग वहां से जाकर इसका PDF डाउनलोड करके इसे अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, जिससे अगर आप लोग 1 या 2 बार इस PDF को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, यानी चूहे की आदत या स्वभाव किस प्रकार से होता है। तो जो चूहे होते हैं वो मोस्टली नॉकटर्नल यानी रात्रिचर होते हैं, ये रात के समय में अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। इसके बाद कैन नॉट वॉमिट, यानी ये उल्टी नहीं करते हैं। ओमनीवोरस होते हैं, कॉर्निवोरस, कैनाबॉलिस्टिक, संदेहात्मक, नियोफोबिक, नियोफिलिक, यानी ये जो है बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव चंचल होता है, उल्टी नहीं करते, रात्रि के समय में निकलते हैं। चूहा हर जगह पाए जाते हैं तथा सभी प्रकार के वातावरणीय कारकों के प्रति समायोजन करने की उच्च क्षमता होती है। ये बहुत ही चालाक तथा सभी सकी स्वभाव के होते हैं और इनके संवेदी अंग अधिक विकसित होते हैं तथा इसके साथ हियरिंग एंड टच का भी ज्ञान होता है, यानी इनका जो सेंसेशन होता है वो बहुत ही तेज होता है और ये सभी प्रकार के खतरों से अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये हमेशा एक ही रास्ते को चुनते हैं और रास्ते में ग्रीज मार्क यानी लसलसा पदार्थ छोड़ते हैं। यदि रास्ते में कोई नई वस्तु आ जाती है तो ये उनका बहुत ही सावधानी से अवलोकन करते हैं। ये रात में बिलों से बाहर निकलते हैं तथा फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं भोजन की तलाश में। मादा ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक नर जाते हैं, यानी जो इनकी मादा होती हैं वो बिलों से ज़्यादा दूर तक नहीं जाती और नर अधिक दूर तक जाते हैं। ये अपने बिलों से 50 से 100 फीट तक की दूरी तक भोजन की तलाश में जाते हैं। तो ये इनके स्वभाव और आदतें होती हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बरो मीन्स बिल, यानी चूहे बिल किस प्रकार से बनाते हैं तो उसकी बात करते हैं। भोजन की उपलब्धता के आधार पर ये खेत के बीचों बीच में बिल बनाते हैं। बरो यानी बिल में ब्रीडिंग चैम्बर, स्टोरेज चैम्बर मुख्य हैं। इनमें ये लोग 2 चैम्बर का निर्माण करते हैं जिसमें ब्रीडिंग चैम्बर और स्टोरेज चैम्बर मुख्य होते हैं। इसके बाद डेप्थ ऑफ बरो, जो बरो की गहराई होती है वो 0.3 से 1.5 मीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है, इसकी जो गोलाई होती है वो होता है 0.03 से 0.685 मीटर और इसके बाद इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई, वो 40 मीटर तक होती है या इससे अधिक भी हो सकती है। इसके बाद इनके द्वारा फूड ग्रेन स्टोर बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये फूड ग्रेन को जो है स्टोर बहुत ही ज़्यादा करते हैं। उसके बाद बिल बनाने में मुख्य उद्देश्य प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ है। यानी जो इनके बिल बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो वातावरणीय कारक हैं जैसे कि अधिक तापक्रम या निम्न तापक्रम, बारिश वगैरह, इन सभी क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए खुद को बिल बनाते हैं और इसके बाद उसमें फूड को इकट्ठा करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, और ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ यानी उसमें ब्रीडिंग भी करते हैं। इसके बाद इनका बरो नेचुरल एसी होता है, यानी इसमें जो है अपने आप ठंडक बनी रहती है गर्मियों के समय में। और इनका जो बिल होता है ये बेसिकली 6 प्रकार का होता है। ये 6 प्रकार के बिल बनाते हैं। तो जिसमें है पहला है ब्लाइंड एंड शॉर्ट विथ सिंगल ओपनिंग, यानी कि जिसमें कुछ ब्लाइंड होता है और छोटा होता है और एक ही स्थान पर खुलता है। अगला है ब्लाइंड लॉन्ग विथ सिंगल ओपनिंग, ये लंबा होता है, एक ही स्थान पर खुलता है।
और ब्लाइंड एंड रेमिफेड विथ सिंगल ओपनिंग, ये जो है लंबा होता है और ये भी सिंगल ही खुलता है। इसके बाद यू टाइप, ये यू आकार का होता है, ऊपर से लेकर नीचे की ओर और 2 जगह पर खुलता है। और रेमिफाइड यानी मैक्सिमम ओपनिंग, इसमें जो है बहुत सारी ओपनिंग होती है। और इंटर कम्युनिकेबल यानी ये जो नीचे से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इसमें केवल 2 ही ओपनिंग पाई जाती है, लेकिन आपस में ये कई जगह से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद इनके जो फूड हैं, फूड नेचर एंड डैमेज है, यानी भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं। तो चूहे जो है सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ को खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये साफ़ और स्वच्छ अनाज ज़्यादा पसंद करते हैं। साफ़ और स्वच्छ अनाज ज़्यादा पसंद करते हैं। चूहों के द्वारा 20 से 30 ग्राम फूड ग्रेन ग्रहण किया जाता है। ये अपने बॉडी वेट का 10% डेली फूड कंज्यूम करते हैं, यानी कोई चूहा 200 ग्राम का है तो वो 20 ग्राम भोजन ग्रहण करेगा। इनके द्वारा राइस 44.5%, व्हीट 2.7 से 21.5%, ग्राउंड नट 2.9 से 7.3%, कोकोनट 4.5 से 5.5%, कोकोआ 30 से 50%, शुगर केन 2.5%, इन सभी में नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके बाद डिजीज़ स्प्रेड बाय रैट, यानी चूहों के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो ये लगभग 32 बीमारियों को फैलाते हैं। 32 बीमारियों में कुछ बीमारियां यहाँ दी गई हैं, जैसे बबूनिक प्लेग, टाइफस फीवर, इसको इन्फेक्शस जॉन्टिस कहा जाता है, और रेड बाइट फीवर और फूड पॉइजनिंग। कौन कौन से रोग? बबूनिक प्लेग, टाइफस फीवर, रेड बाइट फीवर और फूड पॉइजनिंग, ये रोग चूहों के द्वारा फैलाए जाते हैं। इसके बाद अगला है लाइफ हिस्ट्री, यानी जो चूहों का जीवन काल होता है, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल, वो किस प्रकार से है। तो रोडेंट आर लाइक ब्रीडिंग मशीन, यानी ये ब्रीडिंग मशीन की तरह होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में। इनका जो लाइफ स्पान है यानी जीवन काल है, कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, तो 1 से 3 साल में इनकी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी हो जाती है, यानी 1 से 3 साल के अंदर ये जन्म लेकर मर जाते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी जो किशोरावस्था होती है, यौनावस्था, प्यूबर्टी जिसमें अभी आप लोग हैं, वो इनकी 6 से 16 वीक में आ जाती है। 6 से 16 वीक में इनकी प्यूबर्टी की एज हो जाती है। ओस्ट्रस साइकिल 3 से 5 दिन की होती है, यानी मैटिंग पीरियड इनका 3 से 7 दिन का होता है। और ड्यूरेशन ऑफ हीट, तो जो इनका हीटिंग पीरियड होता है, हीटिंग का समय होता है, वो 9 से 24 घंटे होता है। मैटिंग हैबिट, यानी ये इनका मैटिंग हैबिट क्या है, तो प्रोमिस्कस होता है, यानी एक चूहा मतलब कई चूहों से मैटिंग करता है। ब्रीडिंग सीजन इसका थ्रू आउट द ईयर है, यानी पूरे साल ये ब्रीडिंग करते हैं। और लिटर साइज मीन्स बच्चों की संख्या, तो 1 से लेकर 22 बच्चे हो सकते हैं। एक चूहे के 1 से लेकर 22 बच्चे तक हो सकते हैं। और ब्रीडिंग पोटेंशियल, यानी 800 से 1500 पेयर पर ईयर, यानी ये 1 साल में कितने चूहों की जनरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो एक चूहा 1 साल में 800 से 1500 चूहा मेंटेन कर सकता है, यानी उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड रैट मैनेजमेंट, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि किसे इस प्रकार से हम लोग चूहों को किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। तो इसका जो ETL वैल्यू है वो है 25 लाइव वरो पर ईयर, यानी 1 हेक्टेयर में 25 लाइव वरो हों जिसमें चूहे आते जाते हों, 1 साल में दिखनी चाहिए। तो हम लोग इसका मैनेजमेंट शुरू करते हैं, जिसमें इसके मैनेजमेंट को इंटीग्रेटेड रैट मैनेजमेंट के रूप में करते हैं, जिसमें रोडेंट इंस्पेक्शन, चूहों का पता लगाना, सैनिटेशन, साफ सफाई, एक्सक्लूजन, रैट प्रूफिंग, पॉपुलेशन रिडक्शन के अंतर्गत आता है ट्रैपिंग प्रोग्राम, बैटिंग प्रोग्राम, प्रीडेशन प्रोग्राम। तो इसको हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला है रोडेंट इंस्पेक्शन, यानी चूहों का पता लगाना कि उस क्षेत्र में चूहे हैं, चूहे कहाँ पर हैं, इनकी बिल कहाँ पर हैं। तो चूहों को पता लगाने के लिए हम लोग इनके आदत के हिसाब से पता लगाते हैं, जैसे कि चूहे जो है जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर कुछ जो है इनके निशान गिरा होता है, जैसे इनके बाल गिरे हुए हैं, या इन जो ग्रीज मार्क छोड़ते हैं, ग्रीज मार्क भी ये छोड़ते हैं, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर चूहा है। और नोइंग डैमेज, यानी जो कुतरते हैं, चूहों का स्वभाव होता है कुतरना, तो रास्ते में जो चीज़ मिलती है ये उसे कुतर देते हैं। तो अगर कहीं पर कुछ कुतरा हुआ मिलता है तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर चूहा है। तो चूहों का पता लगाने के लिए हम लोग कुछ गिरे हुए या रास्ता साफ़ है
या बर्रो इनकी जो बिलें होती हैं उनको देखकर पता लगा लेते हैं। डेड बॉडी मिलती है, आवाज़ आती है इनकी और ये विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं, इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर चूहा है। दूसरा है सैनिटेशन। तो सैनिटेशन में साफ़ सफाई रखते हैं कि चूहा जो है कहीं पर अपना घर ना बना सके या छिप ना सके, तो घरों में साफ़ सफाई रखी जाती है, खेतों में साफ़ सफाई रखी जाती है। इसके बाद है एक्सक्लूज़न। एक्सक्लूज़न में हम लोग रैट प्रूफिंग करते हैं, जैसे कि रैट को जो है आने नहीं देते हैं खेत में हमारे या घरों में। जैसे कोकोनट ट्री में क्या किया जाता है कि चूहे कोकोनट में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये पेड़ पर चढ़कर कोकोनट का जो फल होता है उसको काट देते हैं। तो उससे बचाने के लिए कोकोनट ट्री में ज़मीन से 25 सेंटीमीटर ऊपर 18 इंच की टिन स्लिपरी कोन मेटल लगा दी जाती है। यानी जैसे ये कोकोनट का पेड़ है तो इसमें एक मेटल की सीट इस प्रकार से लगा दी जाती है और एक मेटल की सीट इस प्रकार से लगा दी है। तो जब चूहे चढ़ते हैं और इस पर से यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं तो जो मेटल की सीट होती है वो अधिक चिकनी होती है, तो ये सड़क कर नीचे गिर जाते हैं, जिससे ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं। तो यानी इन्हें हम पहुँचने से रोक देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने खेतों और घरों में भी करते हैं, एक्सक्लूज़न करते हैं इसका। इसके बाद पॉपुलेशन रिडक्शन, यानी पॉपुलेशन रिडक्शन मतलब इनको मारना। तो इनकी संख्या को कम करने के लिए ट्रैपिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। ट्रैपिंग प्रोग्राम में हम लोग केस के माध्यम से, पिंजरे के माध्यम से चूहों को पकड़ते हैं। आप लोगों ने चूहों को पकड़ने वाला केस देखा होगा, जो कि केस ट्रैप होता है, जाली होती है जिसमें हम लोग अंदर खाना भर देते हैं और चूहा उसमें जाकर खाने की कोशिश करता है तो जाली का मुंह बंद हो जाता है और चूहा उसमें फंस जाता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं, केस ट्रैप, वुडन ट्रैप, बैम्बू ट्रैप, सैप ट्रैप और एडहेसिव ट्रैप। एडहेसिव ट्रैप का मतलब होता है कि एक सीट पाई जाती है जो कि चिपचिपी होती है, तो इसे हम लोग रख देते हैं, उसके आसपास खाना रख देते हैं। जब चूहा आता है तो उस सीट से जो है चिपक जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड गोंद लगी होती है। तो चूहा जब चिपक जाता है तो बाद में हम लोग चूहों को पकड़ कर मार देते हैं। इसके बाद है पॉइजन बेटिंग, यानी जहर देना। तो पॉइजन बेटिंग में हम लोग जो चूहे की बिल होती है उसमें फ्यूमिगेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ्यूमिगेंट भर देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CaCN, जिसको जो कि HCN गैस प्रोड्यूस करती है। तो जब हम लोग CaCN उसकी बिल में डालकर बिल को बंद कर देंगे तो अंदर जो है गैस उत्पन्न होगी, HCN गैस, जो कि जहरीली गैस होती है, जिससे चूहा बिल के अंदर ही मर जाता है। इसके बाद है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड मतलब होता है चूहों की मारने की दवा। तो इसमें बहुत सारे प्रकार की दवा आती है, जैसे सिंगल डोज पॉइजन। सिंगल डोज पॉइजन में जिंक फास्फेट, बेरियम कार्बोनेट, नार्बोरोमाइड, ANTU यानी अल्फा नेप्थॉल थायोयूरिया, इसके बाद रेड स्क्विल, थैलियम सल्फेट और बेरियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोरोएसीटेट और MCN 10-25। इसमें मल्टीपल डोज पॉइजन आता है, वारफेरिन, रेडापिन, वोक्योर, RH 782 और सेलम्यूरिन। ये सब जो है रोडेंटिसाइड हैं, तो इनका प्रयोग हम लोग चूहों को मारने के लिए करते हैं। कीमोस्टरलेंट का प्रयोग भी किया जाता है। इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग स्नैक, कैट, आउल जो कि चूहों को खाते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैकाल, नेवला यानी मैंगूस, मैन आदमी भी चूहों को खाते हैं, तो जो लोग खाते हैं उनको बुलाकर चूहे पकड़ा देते हैं। क्रो, कौवा भी चूहे को लेकर खा लेता है। इसके बाद है कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम लोग खेतों में टिलेज करते हैं, यानी इसकी जुताई करते हैं, तो इसकी जो बिल होती है वो ख़राब हो जाती है और इरिगेशन सिंचाई कर देते हैं, जिससे बिलों में पानी भर जाता है और चूहे बाहर निकलकर भाग जाते हैं या मर जाते हैं। बर्निंग ऑफ ट्रेसेस, यानी जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको जला देते हैं, जिससे उसमें छुप कर ये ना रह पाएँ। तो इस प्रकार से हम लोग चूहों का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं।